हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की शाम की क्लास में। माय डियर फ्रेंड्स, हम लोगों ने इसकी पहली वाली क्लास में क्या पढ़ा था? जी हाँ फ्रेंड्स, हम लोगों ने पढ़ा था प्रेजेंट पार्टिसिपल। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी पार्टिसिपल तीन प्रकार के हुआ करते थे। पहला होता था आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा होता था पास्ट पार्टिसिपल एंड तीसरा परफेक्ट पार्टिसिपल। हम लोगों ने पढ़ लिया है प्रेजेंट पार्टिसिपल और आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे पास्ट पार्टिसिपल। क्लियर? तो माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए क्योंकि ये जो पार्टिसिपल टॉपिक है, ठीक है, ये थोड़ा टफ है लेकिन ये इंपॉर्टेंट भी उतना ही है। जितना ये टफ है उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखें ताकि आप लोग अच्छे से समझ सके। माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों का जो टेस्ट हुआ है 4 बजे इवनिंग में, उसका अभी कॉपी नहीं चेक हो पाई है, तो आपका रिजल्ट कल शाम को इसी समय अनाउंसमेंट किया जाएगा। तो तब तक के लिए वेट करें और पढ़ते रहें अभिषेक क्लासेस के साथ। तो माय डियर फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं आज की शानदार क्लास, यूज ऑफ पास्ट पार्टिसिपल। हमारे फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे पास्ट पार्टिसिपल। जी हाँ फ्रेंड्स, आइए समझते हैं। परिभाषा देखिए यहाँ पर, हिंदी में जिन क्रियाओं के अंत में हुआ शब्द, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हुआ शब्द, ठीक है, यानी हुआ आता है, वे क्रियाएं पास्ट पार्टिसिपल कहलाती है। हुआ यानी पास्ट पार्टिसिपल, पहचान हो गया हमारा पास्ट पार्टिसिपल का। आगे देखते हैं, जो शब्द पास्ट पार्टिसिपल होता है, ठीक है, उससे यह व्यक्त होता है कि कोई कार्य बीते हुए समय में समाप्त हो गया है। समझिएगा बात को। हिंदी में जिन क्रियाओं के अंत में हुआ आता है वे क्रियाएं पास्ट पार्टिसिपल कहलाती हैं। जो शब्द पास्ट पार्टिसिपल होता है, ठीक है, उससे यह व्यक्त होता है कि कोई कार्य, ठीक है, बीते हुए समय में समाप्त हो गया है। पास्ट टेंस पढ़ रहे हैं भैया ना, पास्ट पार्टिसिपल पढ़ रहे हैं, तो बीते हुए समय में कोई कार्य समाप्त हो गया है। और यहां देखिए, और उस कार्य का उसके बाद कोई प्रभाव नहीं है। यानी जो आपका बना यहाँ पर परिभाषा प्लस इसी में पहचान भी है, सब कुछ इसी में मैंने नोट कर दिया है। फिर से सुन लीजिए एक बार, हिंदी में जिन क्रियाओं के अंत में हुआ आता है वे क्रियाएं पास्ट पार्टिसिपल कहलाती हैं। जो शब्द पास्ट पार्टिसिपल होता है उससे व्यक्त होता है कि कोई कार्य बीते हुए समय में समाप्त हो गया है, ठीक है, और अब उस कार्य का कोई प्रभाव नहीं है। अंग्रेजी में इसके लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल के लिए वर्ब की एनजी फॉर्म का प्रयोग करते थे, लेकिन अब पास्ट पार्टिसिपल आ गया है, इसके लिए हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ये कुछ सेंटेंसेस हैं। एग्जांपल जैसे देखिए, मैंने कहा था आपको हुआ आता है, तो हारा हुआ, मुरझाया हुआ, जला हुआ, इन तीनों सेंटेंस में आपको हुआ 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 लगा है, ठीक है। यानी अगर आपको किसी सेंटेंस में हुआ लगा है देखिए, तो समझ जाइए दिस इज योर पास्ट पार्टिसिपल। क्लियर? हमारे फ्रेंड्स, आइए करते हैं ट्रांसलेट, जिसके लिए आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पहले सेंटेंस में मैंने एक जलता हुआ मकान देखा, तो भैया यहाँ पर ता हुआ आ गया है, तो क्या हमारा ये पास्ट पार्टिसिपल है? नो नो नो, कंफ्यूज मत होना, इसलिए मैंने इस सेंटेंस को यहाँ पर नोट कर दिया है। भैया आप लोगों ने प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ा था, तो ता हुआ तो उसमें लगा रहता था, यानी जब आपको ता हुआ लगा दिखे तब आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, ना कि पास्ट पार्टिसिपल। बहुत ही ध्यान से समझिएगा बात को, ठीक है। तो भैया ता लगा हुआ है, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। और प्रेजेंट पार्टिसिपल को किस प्रकार ट्रांसलेट करते थे? वर्ब की एनजी फॉर्म से, यानी मैंने एक जलता हुआ मकान देखा, तो ये हमारा होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। भैया पास्ट पार्टिसिपल कब होगा? जब हमारा सेंटेंस इस प्रकार होगा, जैसे देखिए मैंने एक जला हुआ, ये जो जलता हुआ है ना, ये जला हुआ भी हो जाए तो हमारा पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा, यानी ये होगा हमारा प्रेजेंट, और इसी का पास्ट यानी जला हुआ मकान देखा, ठीक है। जला हुआ लगा रहेगा, ना कि जलता हुआ लगा रहेगा। क्लियर? तो अगर आपको ता हुआ लगा दिखे तो आप समझ जाइए दिस इज योर प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्लियर? आइए करते हैं ट्रांसलेट। मैंने एक जलता हुआ मकान देखा, भैया किसने देखा? मैंने। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट यानी आई, अब देखा यानी पास्ट इंडेफिनिट, वर्ब के सेकंड फॉर्म यानी आई सॉ, ठीक। अब क्या देखा भैया? एक जलता हुआ मकान, यानी आ बर्निंग हाउस। क्लियर? तो ये आपका हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, मैंने एक जला हुआ मकान देखा, तो मैंने आपको कहा था हुआ शब्द लगा रहता है, इसमें देखिए हुआ लगा हुआ है, यानी ये आपका पास्ट पार्टिसिपल हो गया, यानी आई, ठीक। अब स्वा यानी देखा, अब क्या देखा? एक जला हुआ मकान, यानी जला हुआ जो है हमारा ये है पास्ट पार्टिसिपल, और पास्ट पार्टिसिपल के लिए वर्ब की हम थर्ड फॉर्म अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हमारा भैया जलना यानी बर्न, सेकंड फॉर्म बर्न, तो थर्ड फॉर्म हमारा क्या हो गया? बर्न, ठीक। यानी आई सॉ ए बर्न्ड हाउस। क्लियर? थर्ड है, तुमने एक मुरझाया हुआ। अब पहली बात तो ये समझिए, तुरंत पकड़िए आप पास्ट पार्टिसिपल को, तो मुरझाया हुआ हमारा मिल गया पास्ट पार्टिसिपल। अब तुमने, ठीक, किसने तोड़ा? तुमने तोड़ा, यानी यू सब्जेक्ट हो गया हमारा। अब तोड़ा का पहले लिख दीजिए वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट टेंस में है, यानी यू
यू ब्रोक, ठीक। अब क्या थोड़ा भैया, एक मुरझाया हुआ फूल यानी आ फेड, थर्ड फॉर्म फेडेड, ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल यानी यू ब्रोक आ फेडेड फ्लावर, क्लियर। चौथा सेंटेंस है हमारा, ये हारे हुए सैनिक है, ठीक है भैया। तो कौन है, ये है। अब क्या है, हारे हुए सैनिक, हमारा जो पास्ट पार्टिसिपल है वह हारे हुए, तो भैया दीज, ये और हैं यानी आर, ठीक। अब हारे हुए यानी डिफीट माने हार, और थर्ड फॉर्म हारे हुए, ठीक। दीज आर डिफीटेड अब सोल्जर्स, ठीक है। बच्चा हमारा पांचवा सेंटेंस, तुमने एक फटा हुआ कोट पहना, तो कोट पहले ही फट चुका है। मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि पास्ट टेंस में वो कार्य समाप्त हो चुका है और उस कार्य का कोई प्रभाव नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, तुमने एक फटा हुआ कोट पहना, तो कोट पहले ही फट चुका है कि अभी फट रहा है, नहीं फट रहा ना, पहले ही फट चुका है और अब फटना समाप्त हो गया, उसका कोई प्रभाव नहीं है, ठीक है। यानी फटा हुआ पहचान है, हुआ लगा रहता है, फटा हुआ हमारा क्या हो गया भैया, पास्ट पार्टिसिपल। आइए करते हैं ट्रांसलेट। यहाँ पर देखिए, किसने, सब्जेक्ट हमारा तुमने यानी यू, ठीक। अब पहनना यानी और, वियर का सेकेंड फॉर्म और, ठीक, यानी यू और, आपने पहना यानी तुमने पहना। आप क्या पहना, एक फटा हुआ कोट यानी आ, ठीक। अब टोर्न कोट, क्लियर। छठा सेंटेंस है, हमने एक पका हुआ आम खाया। आम पहले ही पक चुका है, अभी पक रहा है, नहीं पक रहा ना, पहले ही पक चुका है और पकना समाप्त हो गया है, अब उसका कोई प्रभाव नहीं है। और हुआ शब्द लगा भैया, पका हुआ, तो ये हो गया आपका पास्ट पार्टिसिपल, किसने, हमने, यानी वी। अब खाया यानी एट, सेकेंड फॉर्म हमारा है पास्ट इंडिफिनिट ना, यानी वी एट, हमने खाया। अब क्या खाया भैया, पका हुआ आम, यानी राइट माने पकना और डी जोड़ दिया यानी राइट। अब क्या, मैंगोस, क्लियर। तो मेरे फ्रेंड्स, इन सारे एग्जांपल से आपका जो कॉन्सेप्ट निकलता है वो ये निकलता है कि पास्ट पार्टिसिपल की पहचान होती है हुआ शब्द लगा रहता है, क्लियर। और इसमें वो कार्य पास्ट में समाप्त हो गया रहता है, उसका कोई प्रभाव नहीं रहता है। तीसरा कॉन्सेप्ट ये है कि पास्ट पार्टिसिपल का ट्रांसलेशन करने के लिए हम वर्ब की थर्ड फॉर्म को अप्लाई करते हैं, क्लियर। प्रेजेंट पार्टिसिपल के लिए आईएनजी फॉर्म को अप्लाई करते हैं, जिसके इन सभी सेंटेंसेस के जरिए हम पहचान सकते हैं कि दिस इज अवर पास्ट पार्टिसिपल। अब इसमें देखिए, इसमें आपको ढूंढने को कहा जाए, इसमें तो आप ढूंढ ही चुके हैं कि आपका पास्ट पार्टिसिपल कौन सा है। इसमें अगर कहा जाए तो कैसे ढूंढेंगे, आपने देखा कि पास्ट पार्टिसिपल का जो फॉर्म होता है वो की थर्ड फॉर्म होती है, तब वो की थर्ड फॉर्म जहां पर आपको लगा देखिए वही समझिए आपका क्या हो जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल। यानी आई सॉ अ बर्निंग, ये तो आपका हो गया प्रेजेंट भैया, ठीक। तो आई सॉ अ ब्रंट, फेडेड, डिफीटेड, यू वोर अ टॉर्न, ठीक, राइट। तो ये जो वर्ड्स लगे हुए हैं, दीज आर द योर पास्ट पार्टिसिपल, क्लियर। तो हमारे फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे इन सेंटेंसेस को। लेकिन ये था हमारा पहला रूल पास्ट पार्टिसिपल का। अब आइए अपन लोग समझते हैं सेकंड रूल को, जब हम इसका प्रयोग ऐसा एडजेक्टिव करते हैं। हमारे फ्रेंड्स, हमारा सेकंड रूल है कि पास्ट पार्टिसिपल क्रिया होने के साथ साथ एडजेक्टिव का भी कार्य करती है। पहली बात तो ये समझते हैं कि एडजेक्टिव होता क्या है। हमारे फ्रेंड्स, एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं उसके आगे लगकर, क्लियर। यानी यहाँ भी जो एडजेक्टिव होगा उसी के आगे लगा होगा। आइए पहचानते हैं। यहाँ पर देखिए, हारे हुए सैनिक वापस आ गए। भैया कौन वापस आ गए, हमारा सब्जेक्ट क्या है, सैनिक, ठीक है। लेकिन हारे हुए यानी ये सैनिक की विशेषता बता रहा है कि वो हारे हुए हैं, यानी यही हो गया क्या आपका एडजेक्टिव, क्लियर। अब यही है आपका पास्ट पार्टिसिपल और यही है एडजेक्टिव। यानी कहने का मतलब ये है कि ये वह भी नहीं, एडजेक्टिव का भी कार्य करती कौन, पास्ट पार्टिसिपल। दूसरा सेंटेंस देख लीजिए, वह अपने थके हुए कदमों से और न चल सका, ठीक है। किससे न चल सका भैया, थके हुए कदमों से, ठीक। तो थके हुए, अब ये कदम से नहीं चल सका, यानी ये आपका नाउन हो गया और नाउन के आगे लगा हुआ है थके हुए, यानी ये हो गया आपका एडजेक्टिव, ठीक। तो कहने का मतलब ये क्लियर हो गया कि पास्ट पार्टिसिपल क्रिया होने के साथ साथ एडजेक्टिव का भी कार्य करती है। आइए करते हैं सेंटेंसेस को ट्रांसलेट। जैसे देखिए, हारे हुए सैनिक वापस आ गए, तो हारे हुए यानी द डिफीटेड, ठीक, यानी हारे हुए। अब कौन भैया, सैनिक यानी सोल्जर्स वापस आ गए, यानी केम, क्लियर, केम बैक। वह अपने थके हुए कदमों से और न चल सका, कौन न चल सका, वह यानी सब्जेक्ट है हमारा ही, ठीक, यानी ही। अब चल सका यानी हम यहाँ पर कुड का प्रयोग करेंगे, यानी ही कुड। अब नेगेटिव भी है तो नॉट लगा, यानी ही कुड नॉट, ठीक। अब वॉक
ठीक, और यानी एनी मोर, क्लियर, यानी ही कुड नॉट वॉक एनी मोर। अब किससे भैया, अपने थके हुए कदमों से, यानी विथ हिज टायर्ड स्टेप्स, क्लियर, यानी सेंटेंस आपका हो गया ही कुड नॉट वॉक एनी मोर, यानी वह और नहीं चल सका, विथ हिज टायर्ड स्टेप, यानी अपने थके हुए कदमों से, क्लियर। तो माय फ्रेंड्स, आप लोगों ने आई होप अच्छे से समझ लिया होगा पास्ट पार्टिसिपल को। अब मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूँ, ये लीजिए बोर्ड पर आप सभी लोगों का होमवर्क दिख रहा है, इन सेंटेंसेस को आप ट्रांसलेट करके अभी सेंड कर दीजिएगा टॉपर्स बैच में। और जो स्टूडेंट अभी टॉपर्स बैच में नहीं जुड़े हैं वो भैया स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर कॉल करके तुरंत अभी जुड़ जाए, क्लियर। आप लोगों के टेस्ट का रिजल्ट जो आज शाम को हुआ था उसका रिजल्ट कल इसी समय अनाउंसमेंट होगा, तो प्लीज तब तक के लिए वेट करिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के सारे डाउट्स प्रेजेंट पार्टिसिपल से रिलेटेड, पास्ट पार्टिसिपल से रिलेटेड बहुत अच्छे से समाप्त हो गए होंगे। कोई कंफ्यूजन, कोई भी डाउट्स नहीं बचा होगा इनसे रिलेटेड। अगर आपको कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अभी लिखें कि मुझे इस टॉपिक पर डाउट है, अभी क्लियर नहीं हुआ, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन मैं अवश्य लेकर आऊंगा। तो मेरे फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो एक बार में समझ में ना आया तो प्लीज वीडियो को अगेन देखें, क्योंकि ये थोड़ा टफ टॉपिक है, तो हो सकता है आपको एक बार में समझ में ना आए, ठीक है दोस्तों। तो मेरे फ्रेंड्स, मिलते हैं शाम को 7 बजे एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग जानेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल। तब तक के लिए बने रहिए अभिषेक क्लासेस के साथ और करते रहिए अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारियां। सी यू टुमारो, गुड नाइट।